ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तताहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठे योगेश्वर की कथा चल रही। छठे योगेश्वर श्री द्रुमिल जी आया था। द्रुत मिल मार करता है वेदार्थ। जो द्रुत गति से वेद के अर्थ को जान लेते हैं वह है द्रुमिल जी। द्रुत गति से जो वेद के अर्थों को ज्ञान लेते हैं और इनसे भगवान के नाना अवतारों की कथा पूछी है श्री नेमी महाराज ने। इसमें उन्होंने पहले बताया पहला अवतार विराट पुरुष का है। हाँ, विराट और नर नारायण का दूसरा अवतार हुआ। भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में है लेकिन ऋषि प्रवर के रूप में है, श्रेष्ठ ऋषि के रूप में है और बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। किसी भी तपस्या से सबसे ज्यादा भय किसको होता है जानते हैं? इंद्र। इंद्र को सबसे ज्यादा भय होता है कहीं उनका अमरावती न छिन जाए, इसलिए उनको बड़ा भय होता है। उन्हें पता नहीं इंद्र को कि भगवान के अवतार हैं। उन्होंने कहा कोई ऋषि इतना तप कर रहा है तो हमारा तो अमरावती छिनने वाला है ना। तो इंद्रो विसंख्य, इंद्र को शंका हो गई कि मम धाम जिघक्षीति इति, ये अपनी तपस्या के द्वारा मेरा धाम अमरावती को छीनना चाहता है। इंद्रो विसंख्य मम धाम जिघ्रीक्षति, इसलिए क्या करेंगे? ये हमेशा विघ्न पैदा करते हैं। तो विघ्न उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए कामम सगणम, सुनिएगा, कामम सगणम नियुक्त, कहा नियुक्त किया? कहे बदरी उपाख्यम, काम को उनके गणों के साथ, कामदेव को उनके गणों के साथ, उनके गण कौन है बताते हैं अभी, उनके गणों के साथ बद्रिका आश्रम में उनको नियुक्त कर दिया कि आप बद्रिका आश्रम में जाओ। इनके गण कौन है? अप्सरोगण बसंत सुमंदवातैः
अप्सराएं है ना, और बसंत ऋतु, और मतलब सुगंधित वायु, ये कामोत्तेजना के लिए प्रेरक हैं, सहायक हैं। तो कहते हैं अप्सरो गण बसंत समुंदवातैः गत्वा, उस बद्रिका आश्रम में जाकर के स्त्री प्रेक्षण ईसुभिः अविध्यत ततमहिम्नः। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। स्त्री विध्यत, स्त्री प्रेक्षण, कहते हैं स्त्री प्रेक्षण, स्त्रियों का जो कटाक्ष बाण है, बाण लिखा है ना, स्त्री प्रेक्षण ईसु भी, ईसु माने बाण, स्त्री प्रेक्षण ईसु भी अविध्यत ततमहिज्ञः, और नर नारायण की ऋषि में विघ्न उत्पन्न करने के लिए ये स्त्रियां, ये अप्सराएं अपना कटाक्ष बाण भगवान पर, ऋषि भगवान नर नारायण पर डाल रही हैं। सुंदर श्लोक है। इंद्रो विसंख्य मम धाम जिगृक्षति इति कामम नियुक्त सगणं सबदर्युपाख्यम गत्वा अप्सरो गण बसंत सुमंदवातैः स्त्री प्रेक्षण ईसुभि अविद्यत ततमहिज्ञः विज्ञाय। ये तो भगवान है, भगवान ने जान लिया। विज्ञाय सक्रकृतम, इंद्र का किया हुआ है, भगवान ने जान लिया। विज्ञाय सक्रकृतम, भगवान ने इसकी संज्ञा क्या दी जानते हैं? कहे अक्रमम, एक होता है सुक्रमम, कल आया था कर्मों की बात, तो ये कर्म है, ये कुकर्म है। कहे इंद्र ही ऐसा कुकर्म कर सकता है, जान लिया कि इंद्र की कुकर्म की करतूत है। विज्ञाय सक्रकृतम अक्रमम सा आदिदेवः नर नारायणः, है ना, गत विस्मय, बिना किसी आश्चर्य के और बिना किसी क्रोध के, गत विस्मय अयजमानान, जो इनके गण गए हैं वो सब कांप रहे हैं। जब नर नारायण से दृष्टि मिली तो इनका वहां कुछ नहीं चला, ये सब कांपने लगे। कहे अयजमानान प्रहस्य प्राह, भगवान बिना किसी विस्मय के कांपते हुए इन काम के गणों को, कामदेव के गणों को मुस्कुरा करके भगवान ने कहा, सबसे पहली बात कहे बहुत कांप रहे हैं, है ना, कहे माँ भैष्ट, कहे डरो मत, माँ भैष्ट भो मदन मारुत देवबद्धो, अप्सरा नहीं कहा, देवबद्धो, अर्थ देखिए बड़ा सुंदर है। कहे देववधु, देववधु इसलिए कहा कि अप्सराएं तुम देवताओं को बांध सकती हो, हमें थोड़े बांध सकती हो। कहे माँ भैष्ट भो मदन मारुत देवबद्धो गृहीतो नो बलिम, हे माँ कामदेव, ये शीतल हवा, ये देव बधुएं अप्सराएं, माँ भैष्ट डरो मत, बल्कि ऊपर से गृहिणीत नो बलिम, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। गृहिणीत नो बलिम अशून्यमयिमिं कुरध्वम, इस स्थान को अशून्य मत करना, अर्थात यहीं पर रह जाओ। अशून्यम इमं मा कुरुध्वम, हमारे स्थान को अशून्य मत करना, अर्थात यहीं पर रह जाओ। तुम लोग काम बिगाड़ने आए हो, मैं तुमसे कहता हूं कि यहीं रह जाओ, है ना। गृही गृहिणी तन्नो बलिम, नो माने आप लोग, अरे हम लोग, हमारी बलि, हमारा उपहार आप स्वीकार करिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। अशून्यमयिमिं कुरुध्वम् इत्थं ब्रुवति अभदे
नरदेव देवा, अभय दे, अभय प्रदान करने वाले नर और नारायण ने नरदेव देवा इत्थं ब्रुवते, जब इस प्रकार बोले तो सब्रीड नम्र शिरसः, लज्जा से इन आए हुए काम के गणों का, कामदेव अप्सराएं और इन हवाओं का सर झुक गया, सिर झुक गया लज्जा के साथ। सब्रीड नम्र शिरसः ऊचुः, बोले हैं, किससे बोले? सघृणम तम, सघृणम का अर्थ है दयालु। इन दयालु भगवान नारायण से ये काम के गण बोले, न एतत् विभो त्वयि परे अविकृते विचित्रम, कहते हैं विभो न एतत् विचित्रम, आपका ऐसा कहना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आप जो विभु हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, इसलिए आपका कहना है आश्चर्य नहीं कर रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित नहीं है, नहीं करने वाला है। क्यों? कहे परे, आप माया से परे हैं, अविकृत, आप निर्विकार हैं। परे अविकृत, इसलिए न एतत् विचित्रम, ये आपके लिए चमत्कार नहीं हो सकता। स्वरामधीह निकर आनत पाद पद में, स्वराम धीह, कहते हैं कितने ही आत्माराम धैर्यवान ऋषिगण मुनिगण विद्वान लोग आपके चरण कमलों पर प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। स्वराम धीह निकर, निकर माने समूह, खजाना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आत्मारोग, बहुत सारे धैर्यशाली व्यक्ति मुनि ऋषि आपके चरणों पर नतमस्तक हो रहे हैं। कहे आनत पाद पद में त्वाम सेवताम, कहते हैं बताऊं मैं क्या है, क्यों आया? कहे आपने तो जान लिया है, मैं तो बताऊं मैं क्यों आया। कहे त्वाम सेवताम सो को विलंघ्य, कहते हैं जिसने आपके चरणों की सेवा प्रारंभ की, जिसने आपकी चरणों का आशीर्वाद प्राप्त किया, वह शोक विलंघ्य, शोक माने अमरावती, ओक माने होता है स्थान, सुओक माने अमरावती, ओक माने स्थान होता है, निवास स्थान, घर। सुओक है तो कौन सा है? अमरावती है। कहे त्वाम सेवताम शोको विलंघ्य, जो आपके चरणों की उपासना करते हैं वो अमरावती का उल्लंघन करके कहाँ जाते हैं? परमम पदम ते ब्रजताम, वो तो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो आपके चरणों की सेवा करते हैं, जो आपकी उपासना करते हैं, वो तो अमरावती को कुछ गिनते ही नहीं, उसकी परवाह ही नहीं करते, वो तो आपके पद को, परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए सुरकृता बहवो अंतराया, इसलिए हम देवताओं के द्वारा ऐसी तपस्या में अंतराय यानी विघ्न, बहुत सारे विघ्न पैदा किए जाते हैं कि हमारी भी तो बनी रहे, इसलिए विघ्न पैदा किए जाते हैं कि सीधे आपके धाम में न जाकर के वाया वाया जाए, हमारे इंद्रलोक होते हुए जाए। तो सुरकृता बहु अंतराया, इसीलिए हम देवता लोग अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करते हैं। कहते हैं सभी यज्ञों में, क्या? नहीं नहीं नहीं, ना अन्यस्य बर्हिषि बलीन ददतः स्वभागान, उन यज्ञों में जो कर्मकांड प्रमुख यज्ञ हैं, समझिएगा, जो कर्मकांड प्रमुख यज्ञ हैं, जिनमें सारे देवताओं को अपना अपना भाग मिल जाता है, उन यज्ञों में हम कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते। ना अन्यस्य बर्हिषि बलीन ददत स्वभागान, जहां मुझे अपना अपना भाग प्राप्त हो जाता है, ऐसे यज्ञ कौन है? कर्मकांड के द्वारा किए गए यज्ञ हैं।
गृहस्थों के द्वारा किए गए यज्ञ हैं, है ना। तो कहते हैं ना अन्यस परिहिस बलीन ददतः स्वभागान। इसके अतिरिक्त तुम अविता, जिसने केवल आपकी उपासना की, जो सत्य यज्ञ करते हैं, जो सत्य यज्ञ करते हैं उनके लिए कहे धत्ते पदम विघ्न मूर्धनि। वो तो हमारे जो विघ्न उत्पन्न करते हैं उन विघ्न के चरण पर, सिर पर पैर रख करके आपके धाम को चले जाते हैं। तुम अविता, आपके द्वारा जो रक्षित हैं, आपकी जो उपासना करते हैं, कहते हैं विघ्न मूर्धनि पदम धत्ते। हम जो विघ्न उत्पन्न करते हैं उन विघ्न के सिर पर पैर रख करके आपके पद को चले जाते हैं। इतना इंद्र जी ने विघ्न किया और उसके बारे में बताया, अभी और चलेगा, है ना। क्षुत्रिण त्रिकाल गुण मारुत जैव सई सन्यान असमान पार जलधीन अतिथि तीर्ज केचित। लेकिन क्रोधस्य यान्ति विफलस्य पसंपदे गो मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथा उत सृजन्ति। कहे क्षुत्रिट त्रिकाल गुण, जिन व्यक्तियों को ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो भूख प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं, त्रिकाल गुण, हर समय सर्दी गर्मी जो भी आए उसको भी बर्दाश्त करते हैं, उसके वो सहन कर लेते हैं, है ना। मारुत, वर्षा और प्रचंड हवाएं, आंधी आदि का भी सामना कर लेते हैं। जैव सही संज्ञा, रसनेन्द्रियां और जननेन्द्रियां के सुख को भी त्याग कर देते हैं। समझ लीजिएगा, रसनेन्द्रियां और जननेन्द्रियों के सुख को भी त्याग कर लेते हैं। लेकिन असमान पार जलधीन अतिथि तीर्ज, ये सब मामूली चीजें नहीं हैं। इन्हें सब जो समुद्र के समान है, ये सब जो समुद्र के समान है सामने, इन समुद्र को व्यक्ति पार कर लेता है किसी तरह, कथनचित, कोई कोई, केचित, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सारे दुर्व्यवस्थाओं को, सारे दुखों को, सारे मतलब कहने का जो अतिक्रमण कराने वाले हैं, इन सब को पार कर लेते हैं या सह लेते हैं। लेकिन एक चीज रह जाता है, कहें क्रोधस्य यान्ति, कि क्रोध रह जाता है। इस क्रोध की सत्ता बताऊं क्या है? कहते हैं बसंपदे गो। ऊपर जितने मैंने बताए हैं विघ्न बाधाएं, वो तो समुद्र हैं। क्रोध क्या है? कहे पदे गो, गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए जल के समान है। यानी वो समुद्र है और ये क्या है? गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए जल के समान है। पदे गो। लेकिन इन सारे समुद्रों को पार करके अगर इस गड्ढे में गिर जाता है, अर्थात सारे इंद्रियों को संयमित करते हुए क्रोध पर बस नहीं कर पाते, तो कहें विफलस्य, सारा विफल हो जाता है। इसलिए क्रोध का उन्मूलन करना चाहिए। विफलस्य, है ना, फल नष्ट हो जाता है। मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथा उत्सजन्ते। इतने कठिनाई से किए हुए तपस्या को भी, दुश्चर तपः, कठिनाई से किए हुए तपस्या को भी वृथा उत्सृजन्ति, व्यर्थ कूड़ा समझ करके फेंक दिया जाता है अगर आपके मूल में क्रोध है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। इति प्रगृणताम तेषाम। इस प्रकार ये सारे इंद्र के गण, कामदेववादी नर नारायण जी की स्तुति कर रहे थे। उसी समय इति प्रगृणताम तेषाम स्त्रियो अति अद्भुत दर्शना। ये कहते हैं नारायण जी ने अपनी जंघा से ठोका
और वहां से सैकड़ों सुंदर लावण्यमयी स्त्रियां उत्पन्न हो गई। सुंदर लावण्यमयी स्त्रियां उत्पन्न हो गई। स्त्रियो अति अद्भुत दर्शना, क्यों किया? कहे दर्शयामास, उन कामदेव को दिखाने के लिए गया कि तुम अप्सराएं लेके आए हो, ये देखो, ये तो यहाँ पे दर्शयामास, उनको दिखाने के लिए किया। जैसी वो सब उत्पन्न मतलब दिखाई पड़ी, कैसी हैं? सुअर्चिता, बढ़िया 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 कपड़े, बढ़िया बढ़िया अलंकारों से विभूषित है। क्या कर रही हैं? जैसी उत्पन्न हुई, शुश्रूषाम कुर्वती विभू, सर्वसमर्थ नारायण भगवान की सेवा करने लगी तुरंत। शुश्रूषाम कुर्वती विभू, ते देव अनुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः, ये इंद्र के द्वारा भेजे हुए कामदेव आदि और उनके अनुचर इन स्त्रियों को देख करके, ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः, इन स्त्रियों को कैसे देखा? कहे श्री हयूरूपिणी, लक्ष्मी जी के समान इनका सौंदर्य है। श्री हयूरूपिणी तासाम गंधेन मुमुहु, उनमें कमल की सुगंध आ रही थी। उस कमल की ऐसी मादक सुगंध थी कि उसकी सुगंध से ये सब मोहित हो गए। गंतासाम गंधेन मुमुहु, और कह रूपौदार्यहत श्रियः, उनके रूप से, उनकी उदारता से, उदारता क्या है? उदारता का लक्षण दिया है। उन्होंने कहा आते ही इन लोगों ने भगवान की सेवा में लग गई, अर्थात इन्हें अपने रूप का घमंड नहीं। तो कहे रूपौदार्य हतश्रियः, इन स्त्रियों के रूप से, इनकी उदारता से जो आई हुई अप्सराएं थी उनकी श्रिया खत्म हो गई। हतश्रियः, वो एकदम परिम्लान हो गई, मलिन सी हो गई। रूपौदार्य हतश्रियः प्रणतान तान देव देवेशः प्रहसन्नयो आह, प्रणतान तान, ये सारे जो आए हैं, जो भगवान के सामने नतमस्तक हैं, झुके हुए हैं, इन अपने सामने झुके हुए देव अनुचरों को देव देवेशा श्री नारायण जी ने प्रहसन्नयो आह, मुस्कुराते हुए से कहा, आसाम एक तमाम वृणध्वम, ये जितनी स्त्रियां मैंने दिखाई हैं इनमें से किसी एक को तुम लोग ले लो। आसाम यानी जितनी भी हैं, एक तमाम, इनमें से किसी एक को वृणध्वम हमसे मांग लो, इनमें से किसी एक को हमसे मांग लो। सवर्णाम, ये ऐसे ही सुंदर वाली है, सभी एक रंग वाली हैं, और मैं दावा करता हूं, क्या कहा नारायण जी ने, मैं दावा करता हूं कि ये क्या होंगी? है स्वर्ग भूषणाम, ये स्वर्ग का भूषण बनेगी। एक स्त्री को इनमें से ले लो, और यह बताता हूं कि यह वही स्वर्ग की भूषण बनेगी, स्वर्ग का भूषण, स्वर्ग का गहना बनेगी। स्वर्ग भूषणाम ओम इति आदेशम, नारायण ने कहा, तो देवताओं ने कहा, कामादि ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। ओम इति आदेशम अप्सरसः श्रेष्ठाम उर्वशीम, जिनको इन लोगों ने वहां से लिया उनका नाम है उर्वशी। अप्सर श्रेष्ठाम उर्वशीम आदाय, उन अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी जी को लेकर के सुरबंदिन हतम, देवताओं के वंदनीय भगवान नारायण को नत्वा, नमस्कार करके, पुरस्कृत्य तेन, उन्हीं उर्वशी को आगे करके, पुरस्कृत्य दिवम ययो, ये सब स्वर्गलोक को चले गए जितने आए थे।
वहां जाके पहुंचे इंद्र के पास। तो इंद्राय आनम्य, इंद्र राजा है, तो इंद्राय आनम्य सदसी, आज सभा चल रही थी, उस सभा में जाकर के इंद्र को नमस्कार किया इन सबने। इंद्राय आनम्य सदसी श्रृणवताम सर्वदिवौकसाम, देवताओं की सभा थी, सारे देवताओं के सुनते हुए ऊचु नारायण बलम, भगवान नारायण के बल का उन्होंने वर्णन किया। वहां पर इन दूतों ने, कामदेव आदि ने इंद्र भगवान के सामने जाकर के भगवान नारायण के बल की, उनकी तपस्या की, उनके प्रभाव का वहां जाके वर्णन किया। सक्रह, इंद्र ने सोचा कि कोई ऋषि है तपस्या कर रहा है। सक्रह तत्रास, बड़ा ही डर गया। विस्मितः, और आश्चर्यचकित हुआ कि नारायण है, आदिदेव है। ऊचु नारायण बलम सक्रह तत्रास विस्मितः। इतनी नर नारायण की कथा विस्तार से कही है, इतना ही कहा है। इसके बाद अन्य अवतारों का नाम लेते हुए जाएंगे। कहें विष्णु आत्मयोगम शिवाय जगताम कलयावतीर्णः, भगवान विष्णु ने आत्मयोग से जगताम शिवाय, जगत के कल्याण के लिए, कल्याणाय मंगलाय, जगताम मंगलाय, है ना, जगत के मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए, कलयावतीर्णः, अपनी कला से उन्होंने बहुत सारे अवतार लिए हैं। कुछ अवतारों के नाम बता रहे हैं, ऐसा व्यास जी कहते हैं। हंस स्वरूपी वद अच्युत, हंस रूप से उन्होंने अवतार लिया, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। दत्तः, दत्तात्रेय जी का अवतार लिया। कुमार, सनत कुमारों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। कहते हैं ऋषभो भगवान पिता नः, ये कौन है? योगेश्वर लोग कह रहे हैं ना, ये ऋषभ के ही पुत्र है ना, ऋषभ जी भी तो भगवान के अवतार ही हैं। इसलिए कहा नः पिता भगवान ऋषभो, हम लोगों के पिता भगवान ऋषभ भी उन्हीं विष्णु भगवान के अवतार हैं। नः पिता भगवान ऋषभो। और एक अवतार है, कहे तेन आहृतः मधुभिदा श्रुतयो हयास्य, हयास्य घोड़े का जिनका मुख है, यानी हयग्रीव अवतार, हयग्रीव अवतार लेकर के मधुभिदा, मधुकैटभ नामक राक्षसों को मारा। इस तेन आहृता, और उसके द्वारा चुराए गए वेद को ला करके वापस दिया। श्रुतयो हृतास्ते, वेदों को उसने चुरा लिया था, वो ला करके वापस दिया है। स्तेन आहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ते, हयग्रीव अवतार लेकर के। गुप्तो अप्यये मनु इला औषधयः मात्से, है ना, अप्यये, अप्यय यानी प्रलय काले, प्रलय काल में मात्से, मत्स्य अवतार लिया है। प्रलय काल में मत्स्य अवतार लिया, क्यों लिया? आगामी मनु जो सत्यव्रत होने वाले थे, सत्यव्रत मनु की रक्षा के लिए लिया। पृथ्वी लीन होने वाली थी, पृथ्वी की रक्षा के लिए लिया। क्या कहा था इसे याद है? मत्स्य अवतार में बुलाया कि सारे जो है सब धन धान्य लेकर, सारे बीज लेके आ जाना, तो वही लिखा है गुप्तो अप्यये मनुः इला औषधयश्चा, सारी वनस्पति, औषधि वृक्ष, औषधि वनस्पतियों को रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, और आगामी मनु सत्यव्रत जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार लिया, है ना। क्रोडे, क्रोड अवतार लिया, यानी बड़ा अवतार। क्रोडे हतो दितिज, दिति पुत्र हिरणाक्ष का वध किया, बड़ा अवतार लेकर के। उद्धरता अम्भसः क्षमाम, और जल से, क्षमा माने पृथ्वी को, जल से पृथ्वी का उद्धार किया। अम्भस यानी जले, जल से पृथ्वी का उद्धार किया। कौरमयः, कच्छप का अवतार दिया भगवान ने।
धृतो अद्रिहि अमृतो अमृतो न मथिने स्वप्रेष्ठे। कच्छप अवतार लेकर के उस मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन के समय में अपनी पीठ पर धारण किया। कौर में धृतो अद्रिहि अमृतोत मथने स्वप्रेष्ठे। ग्राहात प्रपन्न इभराजम अमुंचत आरतम। ग्राह के भय से जब गजराज इनको पुकार रहा था, है ना, इभराजम, इव माने गज, तो इभराज गजराज जब प्रपन्न होकर के शरणागत होकर के ग्राह के भय से इनको पुकार रहा था, उस समय भगवान ने एक अवतार लिया और उस गजराज को मुक्त किया, पीड़ा से मुक्त किया। ग्राहात प्रपन्नम अभिराज इभराजम अमुंचत आरतम, उसको कष्ट से छुड़ाया। संसुन्वतो अब्धिपतितान श्रमणा श्रमणान ऋषींचा। ऋषींचा, एक बार की बात है, बाल्यखिल ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, है ना, और अपने गुरु कश्यप जी के लिए समिधा लाने के लिए गए हुए थे। अनवरत तपस्या कर रहे थे। कश्यप गुरु का आदेश हुआ कि जाकर के समिधा ले आओ। समिधा लाने के लिए चले, लेकिन तपस्या के कारण शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था। तो ऋषींच श्रमणा, थकावट के कारण का शरीर दुर्बल था। संस्तुवंतो अब्धिपतितान, वही थोड़ा सा गड्ढा था जल में और उसमें गिर गए। वो थोड़ा सा गड्ढा है उन ऋषि के लिए, एक तो बाल खिले थे, देखने में बालक जैसे थे, और गड्ढे में जल था, उस जल में गिर गए तो ऐसा लगा कि समुद्र में डूब रहे हैं, है ना। अब्धिपतितान श्रमणान ऋषींचा संस्तुवन, उस गड्ढे में गिर करके इन बाल्यखिल ऋषियों ने आपकी स्तुति की, आपने आकर के इनका उद्धार किया है। सक्र चा बेत्र बधा तमसि प्रविष्टम। इंद्र भी वृत्रासुर को मारने के बाद जब इनको ब्रह्म हत्या का आरोप इन पर किया गया, अंधकार में अंधी जगह में प्रवेश कर गए थे, तो उस अंधकार के स्थान से इनको निकालने वाले भी आप ही। सक्र च बेत्र बधा बधतः तमसि प्रवेशम। एक बार की बात है, देव स्त्रियो असुर गृहे पिहिता अनाथा। सारी देवांगनाओं को एक राक्षस उठा के ले गया और ये अनाथ जैसे इनको एक कमरे में सबको उठा के बंद कर दिया। वहां से छुड़ाने वाले भी आप ही। जगने असुरेंद्रम अभयाय सताम नृसिंहे। नृसिंह अवतार लेकर के सताम, प्रहलादम, और प्रहलाद के अलावा और भी कहें जितने आपके भक्तजन थे, अभयाय, उनको अभय प्रदान करने के लिए असुरेंद्रम, असुरेंद्रम, जो राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप को आपने मारा है नृसिंह अवतार लेकर के। जगने असुरेंद्रम अभयाय सताम नृसिंहे। कहीं इतने नहीं है, देवासुरे युधिजा दैत्यपतिन सुरार्थे हत्वा। देवासुर के संग्राम में, युद्ध में आपने पहुंच करके बड़े बड़े दैत्यपतियों को, बड़े बड़े राक्षस राजों को आपने मारा। क्यों मारा? कहें सुरार्थे, देवताओं का कार्य बनाने के लिए। देवताओं का कार्य बनाने के लिए आपने बड़े बड़े राक्षसों का देवासुर संग्राम में संहार किया है। देवासुरे युधिचा दैत्यपतिन सुरार्थे हत्वा। और कहें अंतरेषु भुवनान यधात कला भी भूत्वा। अनेक प्रकार की कलाओं का अवतार लेकर के प्रत्येक मनवंतर में आपका एक कला अवतार होता है ना। सारे मनवंतरों की जब कथा सुनाई है तो उसमें सबका बताया है कि इसमें कौन से कला अवतार हैं। तो हर मनवंतरों में आप एक कला अवतार लेकर के उस समय उस पृथ्वी की रक्षा करते हैं आप। अंतरेषु भुवनानि अदधात कला भी अभूत्वा अथ वामन। आप वामन अवतार लेकर के इमाम आहरत बले क्षमाम, इस पृथ्वी को
राजा बलि ने जो हरण कर लिया था, याञ्चाञ्छलेन, भिक्षा मांगने के बहाने से, समअदादिते सुतेभ्यः, पृथ्वी ला करके आपने दिति पुत्रों यानी देवताओं को फिर से प्रदान कर दिया। दिते अदितेः सुत्रः, अदिति के पुत्र हैं, अदिति के पुत्र हैं सारे देवता। तो समअदात अदिते सुतेभ्यः, उस पृथ्वी को आपने देवताओं को अर्थात इंद्र को फिर से प्रदान कर दिया। निक्षत्रियाम अकृत गाम चा त्रिः सप्त कृतो, त्रिः सप्त, 3 सप्ते 21, 21 बार इस पृथ्वी को आपने उन कपटी क्षत्रियों से, म्लेच्छ क्षत्रियों से आपने विहीन किया है इस पृथ्वी को, है ना। दुष्ट राजा लोग थे जिनको विहीन किया है, सही राजाओं को नहीं, है ना। जो धार्मिक है, निक्षत्रियाम कहना गलत होता है। बड़ा इसका आज बढ़िया हमने देखा, एक पन्ने में बढ़िया लिखा है निक्षत्रियाम का अर्थ जो है, ये क्षत्रिय वो नहीं थे जो छत्र धर्म का पालन कर रहे हैं, वो क्षत्रिय नहीं थे, ये म्लेच्छ धर्म का पालन कर रहे थे, ये सब म्लेच्छ हो चुके थे, है ना। इनको राजा ने, अरे वो परशुराम जी ने मारा है। तो निक्षत्रियाम अकृत गाम चा त्रिः सप्त कृत्यो रामः तु, परशुराम अवतार लेकर आया। और परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ था? है कुल अप्यय भार्गवाग्नि, भृगुवंश में अग्नि स्वरूप उत्पन्न अवतार लेकर के परशुराम जी ने है कुल का सर्वनाश किया, है कुल को जला दिया। इसलिए अग्नि कहा कि परशुराम जी भृगु वंश में अग्नि रूप में अवतार लेकर के परशुराम जी ने पूरे है कुल को जला दिया। सो अवधिम बबंध, कैसा अवतार हुआ जिन्होंने अवधिम बबंध, समुद्र को ही बांध दिया, समुद्र को ही बांध दिया, समुद्र पर सेतु निर्माण करा दिया। एक ऐसा अवतार हुआ। और क्या किया? 10 पत्रम सलंकम अहन, 10 मुख वाले वो दशानन को पूरी लंका के साथ उन्होंने जला दिया, नष्ट कर दिया। ये कौन है? लोकमलग्न कीर्ति, इस संसार के जितना मल है, दोष है, उसको नष्ट करने वाले हैं, जिनकी कीर्ति पताका विश्व में फैली हुई है। कौन है? सीतापति ही जयति, ऐसे श्री सीतापति, सीता वल्लभ, जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र जी की हमेशा विजय होती रहे। सीतापति ही जयति, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और एक अवतार बताऊं? भूमेह भरावतरणाय अजन्मा यदुसु, आ गया? भूमेह भरावतरणाय यदुसु अजन्मा जातः करिष्यति सुरैः अपि दुष्कराणि, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूभरा अवतारणाय, अजन्मा होते हुए भी यदुसु, यदुकुल में जन्म लेंगे। जाता, ये इनके जन्म से पहले की लिखी हुई है, इसलिए कह रहे हैं कि जाता जन्म लेंगे, यदुकुल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लेंगे। करिष्यति, और ऐसा ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। करिष्यति कौन सा? कहे सुरैः अपि दुष्कराणि, जो देवताओं के लिए भी करना कठिन होगा वो कार्य इस यदुकुल में लिए हुए भगवान के अवतार जो कृष्ण नाम से होंगे वो करेंगे। भूमेह परावतरणाय यदुस्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैः अपि दुष्कराणि, और कहे वादैः विमोहयति यज्ञकृतो अतत अर्हान्, यज्ञ कौन करेगा, यज्ञ करने का योग्य कौन होगा, इसको लेकर के एक झगड़ा चलेगा, है ना। तो इस विवाद को शांत करने के लिए, सारे लोगों को
समझा बुझाकर शांत किया, इसके लिए बुद्ध अवतार आएगा, है ना। वादैह विमोहयति यज्ञ कृतो अतत अरहान। और उसके बाद कलयुग में एक अंतिम अवतार आएगा, शूद्रान कलौ क्षिति भुजो नहनिष्यति अंते। और अंत में कलयुग में भगवान का एक कल की अवतार होगा, है ना, जो म्लेच्छ राजाओं का, पृथ्वी पर म्लेच्छ राजाओं का सर्वनाश करेंगे। एवं विधानि कर्माणि जन्मानि चा जगत पते। इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु के अनेक कर्म हैं, अनेक अवतार हैं। भूरी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे अवतार हैं, बहुत सारे इनके कर्म हैं। भूरी यशसो, इनकी बड़ी पवित्र और बड़ी महनीय कीर्ति है। वर्णितानि, ये सब मैंने आपके सामने वर्णन कर दिया, हे महाभुज मिथिलापति, है ना। अब आपको आगे क्या करना है वो आप बताएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राजो उवाच। अब मिथिलापति निमि जी कहते हैं, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्ति आत्मवेत्तमाः तेषाम अशांत कामानां का निष्ठा अभिजितात्मनाम। कहे आत्मवेत्तमा, आप लोग तो बड़े आत्मज्ञानी हैं, आप लोग तो बड़े आत्मज्ञानी हैं, लेकिन उनकी भी तो बात सोचिए। कौन? कहे तेषाम अशांत, जिनका चित्त हमेशा व्यग्र रहता है, शांति नहीं प्राप्त हो रही है। कामानाम, जिनके इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, जिनकी कामनाएं निरंतर बनी रहती हैं। अभिजितात्मनाम, इंद्रियां जिनके बस में नहीं हैं। अभिजितात्मनाम, और एक बात बताएं, प्रायो हरिम ना भजन्ते, प्राय भगवान कृष्ण भगवान का कोई भजन भी नहीं करते। हे भगवंतम का निष्ठा, इनका क्या होगा, इनका क्या स्वरूप होगा, इनके लिए क्या उपाय है। का निष्ठा, इन लोगों को उपाय तो नहीं पूछा, का निष्ठा, इन लोगों का स्वरूप क्या होगा, इनकी गति क्या होगी, ये पूछा। का गति है ना, इसको बताने के लिए चमस जी आ रहे हैं। ये 7वें है ना, 8वें 8वें हाँ, चमस जी 8वें। तो चमस जी हैं, चमत्कार जानते हैं? चमात, चमात का अर्थ है चमात सरती इति चमसा। चमात सरती, चमात कहते हैं वेद तीर्थम वैदिका, और सरत यानी प्राप्नोति, जो वेद के अर्थों को प्राप्त कर चुके हैं। पहले वाला क्या था? द्रुमिल जी क्या थे? द्रुत गति से वेद अर्थ को जानने वाले थे, है ना। ये वेदार्थ को प्राप्त कर चुके हैं। चमस, चमात सरति की चमसा, ये चमस जी हैं। इन्होंने बताया, इनसे पूछा है कि उनकी गति क्या होगी जिन्हें भजन करना नहीं आता, है ना। हमारी मीरा पांडे जी के तो इसमें कोई बात नहीं है, वो तो ऐसा बढ़िया भजन आता है कि भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। आज तो दोनों ही बैठी हुई हैं, और कुसुम तिवारी जी भी हैं और ये भी हैं, एक से एक है। लेकिन बड़ा हृदयग्राही भजन है इन्होंने सुनाया, बहुत बहुत सुंदर भजन। जिनको भी भजन सुनने की इच्छा हो वो 5 बजे के पहले अवश्य आए। बड़ा सुंदर भजन हो रहा है आजकल, कल से मैं सुन रहा हूँ, बहुत सुंदर है। मुख बाहुरुपादेभ्या पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारो जगृरे वर्णा गुणैः विप्रादयः पृथक। कहते हैं भगवान के मुख से, भगवान की भुजाओं से, भगवान की जंघे से और भगवान के पैर से। पुरुषस्य आश्रमैः चत्वारो वर्णा जगृरे, और भगवान के इन्हीं सबसे चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई है ना। आप जानते ही हैं, मुख से ब्राह्मण हैं, भुजाओं से क्षत्रिय हैं,
और जांघों से वैश्य हैं और अन्य जातियां पैरों से हैं, चरणों से हैं। इसी प्रकार आश्रम भी हैं, है ना। 4 आश्रम जो हैं वो भी भगवान के जांघ से गृहस्थ आश्रम है, हृदय से ब्रह्मचर्य है, वक्षस्थल से वानप्रस्थ है और मस्तिष्क से संन्यास आश्रम है ना। मुख बाहुरुपादेभ्या पुरुषस्य आश्रमैः सह माने वर्ण भी हैं, आश्रम भी हैं। 4 वर्ण भी हैं, 4 आश्रम भी हैं। ये चारों भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हैं। चत्वारो जग्रिरे वर्णा गुणैः विप्रादयः पृथक् याएषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्ति अवजानन्ति अस्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। इसलिए याएषां पुरुषम, इन वर्णों में आश्रमों में रहने वाला जो पुरुष है, या एसाम है ना, इन वर्णों में या आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य है साक्षात प्रभवम आत्मा ईश्वरम, जिसके लिए प्रभु ही उसकी आत्मा है, प्रभवम उसके जन्मदाता है, ईश्वरम उनके नियंता भी है। जिसके लिए भगवान नारायण ही उनकी आत्मा है, उनके जन्म देने वाले हैं, उनके नियंता हैं, फिर भी न भजन्ते, फिर भी अपने नियंता का, अपने जन्मदाता का भजन नहीं करते। न भजन्ते, उनका भजन भी नहीं करते। भजन ना करें तो भी ठीक है, अवजानन्ते, अपमान ऊपर से करते। भजन तो करते नहीं, और कोई भजन कर रहा है, यहाँ बैठे हुए लोगों को देखकर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कहाँ बैठे ये सब, ऐसे भी है। उनकी बात कहा है कि अवजानन्ते, भजन तो करते नहीं, अपमान ऊपर से करते। अवजानन्ते कहे हे राजा मैं क्या बताऊं, अस्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधा, ये अपने मनुष्य योनि से वे नीचे गिर जाते हैं। अस्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधा, मनुष्य योनि से भ्रष्ट होकर के नीचे अधो योनियों में चले जाते हैं, है ना। दूरे हरि कथा के चित और दूरे अच्युत कीर्तना, स्त्रियः शूद्राः च एव ते अनुकंपया भवाद्रेसाम। ये उस समय की बात है ना, द्वापर योग में। उस समय शूद्र और स्त्रियों को कथा सत्संग में वर्जित था, लोग बैठाते नहीं थे। वो प्रथा बहुत दिन तक आज उसमें भी कलयुग में भी चली, है ना। तो उसके लिए देखिए उस समय ही इन योगेश्वर चमस जी ने उस समय क्या कहा था, आप सुन लीजिए। उस समय क्या कहा था, तत्कालिक प्रभाव में क्या कहा था, कहें कि स्त्रियाः शूद्रादयः च एव, जो स्त्रियां और जो अन्य जातियां हैं, जो दूरे हरि कथा, इन भगवान की कथाओं से जो दूर पड़ी हुई हैं, पड़े हुए हैं, और दूरे अच्युत कीर्तना, भगवान की कीर्तन से जो दूर पड़े हुए हैं, भवाद्रेसाम, आप जैसे, आप राजा हैं, आप जैसे जो सर्वसमर्थ लोग हैं, ते अनुकंपया, आपको इन पर दया करनी चाहिए, जिससे ये सब सत्संग के अधिकारी हों, ये सब कथा सुनने के अधिकारी। उस समय की बात है, उन्होंने कहा अनुकंपयन्ति भवाद्रेसा, आप जैसे लोगों को इन पर अनुकंपा करनी चाहिए, इन कृपा करनी चाहिए कि ना कोई वर्ग, कोई आश्रम वाला कथा और भगवान के भजन से दूर ना रहे। तो बहुत सुंदर में श्लोक लगा, छोटा सा श्लोक है कि दूरे हरि कथा के चित दूरे च अच्युत कीर्तना स्त्रियः शूद्रादयश्च एव ते अनुकंप्या भवाद्रेसाम। विप्रो राजन्य वैश्यो च हरेः प्राप्ता पदान्तिकम् श्रौतेन जन्मना अथ अपि मुह्यन्ति आमनायवादिनः। कहते हैं हे भगवान,
ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। विप्रो राजन्य वैश्यो, कहते हैं श्रौतेन जन्मना, जन्म से ही, और यज्ञोपवीत आदि कर्म के द्वारा, है ना, कर्म के द्वारा इन लोगों ने हरेह प्राप्ता पदान्तिकम, भगवान के चरणों के काफी समीप रहे हैं। यज्ञोपवीत आदि के कारण ये भगवान के चरणों के काफी समीप रहे हैं। लेकिन आमनायवादिना मोहियन्ते, वेद के अर्थों का अनर्थ करके इन्होंने अपनी इन गुणों को नष्ट किया है। अपने इन गुणों को, जो उन्हें गुण प्राप्त थे, जन्मना प्राप्त थे, उन गुणों का नाश किया है इन्होंने वेद का अर्थ का अनर्थ करके। मुह्यन्ति आमनाय वेदाय आमनाय वादिनः कर्मणि अकोविदाः। ये कौन है? कहें जिन्हें कर्मों का रहस्य नहीं मालूम है। कर्मणि अकोविदाः, रहस्य ना मालूम हो तो ठीक है, कह दो हमें नहीं मालूम है, कहते भी नहीं है। क्या कहते हैं? मूर्खाः, मूर्ख तो हैं लेकिन पंडित मानिनाः, अपने को पंडित मानते हैं, कर्मों का रहस्य मालूम नहीं है, बड़े मूर्ख हैं लेकिन अपने को पंडित मानते हैं। तो यहाँ तक भी चल जाएगा, जो जीविका चला रहे हो। एक और शब्द आया है अस्तब्धाः, घमंड से भरे हुए, घमंड से भरे हुए। कर्मणि अकोविदाः अस्तब्धा मूर्खाः पंडित मानिना। करते क्या है? जैसे शर्मा जी से जानकार आगे मिल गए, तो हमारे जैसे लोग क्या चाटुकारी करेंगे? कहे बदंती चाटुकान मूढ़ा, मोहित होकर के ये चाटुकारी करने लगते हैं। अरे शर्मा जी ये तो ऐसे लिखा है। तो जहां कहीं जरूरत पड़ जाती है ये चाटुकारी करना शुरू करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। बदंती चाटुकान मूढ़ा, कहे या माधव्या गिराओ सुका, बड़ी मीठी मीठी बात, जैसे रस भरी बातें हो, ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को लुभाते हैं कि भैया अगर इतना दान करोगे तो सीधे स्वर्ग ही मिलेगा। ऐसी बढ़िया सीधी सीधी बात, बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे लोगों को। लेकिन ये सब केवल पाखंड मात्र होगा। ये ऐसे लोग हैं जिनको कर्मों का रहस्य मालूम नहीं है, वृथा पंडित बनते हैं। गति पूछी है ना, गति बता रहे हैं। कर्मण्य कोविदास्तब्धा मूर्खा पंडित मानिना, वदन्ति चाटुकान मूढ़ा यया माधव्या गिरोत्सुका। रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवा, दंभिका मानिनः पापा विहसन्ति अच्युत प्रियान। कहते हैं अच्युत प्रियान विहसन्ति, भगवान के भक्तों पर जो हंसता है। यहाँ बैठ के समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा करके जो हंसता है, चलो हम लोग सिनेमा देखते हैं, यहाँ क्या है ना। तो कहे विहसन्ति अच्युत प्रियान, भगवान के भक्तों पर जो हंसी करता है, जो ठिठोली करता है। कहे रजसा घोर संकल्पा, रजोगुण के कारण उसके संकल्प बड़े घोर हो जाते हैं, बड़े भयानक हो जाते हैं। रजसा घोर संकल्पा, रजोगुण के कारण। और एक बताएं, आप क्रिया को हम पहले कह दिए, क्रिया को समझ लीजिए अभी नहीं है, तो कहे ये लोग हंसेंगे, है ना। जो गुण बताने जा रहे हैं ये सारे गुण वाले अवगुण वाले लोग उन लोगों पर हंसेंगे जो भगवान के भक्त हैं। कौन करेगा? कहे रजसा घोर संकल्प, रजोगुण के कारण जिनका संकल्प बड़ा भयानक है। इसका अर्थ जानते हैं ना, रुपया में 4 अठन्नी, 2 अठन्नी तो बहुत लोग कहते हैं, है ना। रुपया में 4 अठन्नी बनाने वाले लोग हैं। ये अपने पास उतनी सामर्थ्य नहीं जितना आपका संकल्प है, इसलिए वो संकल्प भयानक हो जाता है। उसके लिए आपको अनर्थ ही करने पड़ेंगे। रजसा घोर संकल्पा कामुका, इच्छाएं अनंत हैं। एक अगर भगवान ने कहा इतना कर दीजिए भगवान,
है ना। भगवान ने उसको पूरा भी कर दिया तो दूसरी आ जाएगी, दूसरा किया तीसरी आ जाएगी। इच्छाएं अनंत हैं, है ना। जिनकी अभिलाषाएं कभी समाप्त नहीं होती, वो है कामुका अहिमन्यवः। क्रोध तो ऐसा है जैसे सर्प। सर्प का क्या है, कहीं जरा सा भी उसको छू दीजिए फनखड़ा हो जाएगा, है ना। तो अहिमन्यवः, थोड़ी सी बात पे तिनके और चल दिए, कहूंगा नहीं, यहाँ बैठे थे। अहिमन्यवः, है ना। क्रोध में सर्प के समान। दाम्भिका, पाखंड करने वाले। मानिनः, बड़े मानी हो, घमंडी हो। पापा, जो पापी लोग हों, कहें ये सारे लोग विहसन्ति अच्युत प्रियान, जो भगवान के भक्त हैं उन पर ये हंसी उठाते हैं, इनकी मजाक बनाते हैं। वदन्ति ते अन्योन्यम उपासित स्त्रियो, कहें और लोग कैसे हैं भगवान बताऊं, राजन बताऊं। कहें राजन, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में जो सिर्फ स्त्रियों की उपासना करते हैं। उपासित स्त्रियों, स्त्रियों की उपासना करते हैं, उनके चलते बैंक, अरे घर नहीं, ऑफिस नहीं जाते, दुकान पर नहीं जाते, बैठे रहते हैं। उपासित स्त्रियों अन्योन्यम वदन्ति गृहेषु, आपस में बात भी करते हैं तो गृहस्थी संबंधी, भगवत संबंधी चर्चाएं नहीं होती, है ना। ते अन्योन्यम वदन्ति गृहेषु, और आगे अगर घर की गृहस्थी समाप्त हुई तो कहें मैथुन्य परेषु जो आशीषः, पर का मतलब इससे अधिक कुछ नहीं है। यानी इन लोगों के लिए जिन्हें स्त्री सहवास से अधिक कोई परम सुख देने वाला वस्तु प्रतीत नहीं होती। मैथुन्य सुखेषु जो आशीषा यजंती, ऐसे लोग अगर यज्ञ करते भी हैं तो, ऐसे लोग अगर यज्ञ करते हैं, यजंती असृष्ट अन्नम, तो अन्नदान नहीं करते। यज्ञ कर लेते हैं, अन्नदान नहीं करते। अन्नदान ही नहीं, अभिधान, जो पंडित जी होंगे जिनको ऋतु तो होते नहीं, आज पंडित जी आएंगे, पंडित जी को कहेंगे जल्दी कर दो, दक्षिणा तो नहीं कर दूंगा। अभिधान, तो विधि का उल्लंघन करके यज्ञ करते हैं। अभिधान अदक्षिणम, थोड़ी सी बात हुई दक्षिणा रोक दी, दक्षिणा बिना दक्षिणा की करवाते हैं। ऐसे लोग होंगे, अगर यज्ञ करेंगे तो अन्नदान नहीं करेंगे, विधि विधान का उल्लंघन करेंगे, दक्षिणाएं प्रदान नहीं करेंगे। वृत्यै परम ग्रंथि पशून तद्विदः, वृत्यै अपनी जीविका चलाने के लिए यज्ञ के बहाने ये लोग पशुओं का हनन करते हैं, है ना। अपनी जीविका खाने के लिए, अपने स्वाद के लिए बलि होगी अगर उसकी, जानवर की, पशु की, तो कौन करेगा। वही कहा वृत्यै परम ग्रंथि पशून अतद्विदः, जानकारी के अभाव में, इसको कोई जानता ही नहीं, जानकारी के अभाव में ये लोग पशुओं की हिंसा करते हैं, है ना, स्वयं के स्वाद के लिए। वृत्यै परम ग्रंथि पशून अतद्विदः, श्रिया विभूत्या अभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जात अस्मयेन अंधधिया सह ईश्वरान सतो अवमयन अवमन्यन्ति हरिप्रियान खलाह। कहते हैं कुछ दुष्ट तो ऐसे हैं, खलाह कहें कुछ दुष्ट तो ऐसे हैं कि स्त्रिया अपने धन से, विभूत्या अपने वैभव से, अभिजनेन उत्तम कुल में उत्पन्न होने से, केवल ब्राह्मण में उत्पन्न हो जाओ तभी थोड़ा पूरा हो जाता है, ब्राह्मणों के कर्तव्य भी करने होंगे, कर्तव्य तो रहने ही गया, नाम की ब्राह्मण रहे। तो यही कहा अभिजनेन, अपने कुल का जिसको बड़ा घमंड है ना, अपने धन का घमंड है, विभूति वैभव का घमंड है, कुल का घमंड है। विद्या, थोड़ा सा पढ़ लिया तो कहें अरे हमसे ज्यादा किसको आता है,
विद्यया त्यागेन, 4 पैसा कहीं दान किया तो उससे बड़ा दाने ही है। त्यागेन रूपेण, रूप दिया हुआ भगवान का घमंड हम करते हैं कि हमारा रूप देखो। रूपेण बलेन कर्मणा, अपने बल से, अपने कार्यों से, जातस्मयेन, जिसको बड़ा ज्यादा घमंड होता है इन दुष्टों को, है ना। ऐसे दुष्ट लोग जिनको अपने धन का, अपने विभूति का, अपने कुल का, अपनी विद्या का, अपने दान का, अपने रूप का, बल का, कर्म का, जिनको बड़ा घमंड हो, जिनको बड़ा इसका दर्प हो, कहते हैं ऐसे लोग अंधधिया, इनकी बुद्धि अंधी हो जाती है, इनकी बुद्धि ही अंधी हो जाती है। अब बुद्धि अंधी हो जाए क्या करेंगे? सह ईश्वरान हरिप्रियान, ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। ऊपर वाले ने तो भगवान को छोड़ रखा था, है ना। भगवान के भक्तों क्या मजाक करते थे, ये नहीं छोड़ते। सह ईश्वरान हरिप्रियान भक्तान अवमन्यन्ते, उनका अपमान करते हैं। हाँ, भगवान का अपमान करेंगे। आजकल तो बड़ा परंपरा सी चल रखी है, रामचरितमानस का अपमान करो, इसका अपमान करो। रामचरितमानस हम लोग भगवान का विग्रह ही मानते हैं, तो भगवान का ही अपमान हुआ ना। तो यही खला है, यही दुष्टा है। तो खलाह सह ईश्वरान हरिप्रियान सो अवमन्यन्ते, ऐसे लोग जितने घमंड में हैं, यह ईश्वर के साथ, ईश्वर के भक्तों का अपमान करते रहते हैं। सर्वेषु सस्वत्तनु भृत स्वस्थवस्थितम् यथा खम आत्मानम अभीष्टम ईश्वरम वेदोपगीतम, कहते हैं वेदों ने बार बार गाया है, वेदों ने बार बार गाया है कि सर्वेषु, सभी में, सस्वत्तनुभृत, चाहे जिस प्रकार का शरीरधारी हो, हर शरीर में अवस्थितम, भगवान स्थित हैं। वेदों ने बार बार गाया है कि हर जीव में, हर प्राणी में भगवान स्थित है। उदाहरण जानते हैं, यथा खम आत्मानम, जैसे आकाश किसी का भेदभाव करता है, उसी आकाश के किनारे सब हैं। जैसे आकाश सब में स्थित मालूम पड़ता है, उसी तरह भगवान भी सब में है, है ना। और वो कौन है? कहे अभीष्टम, उनको अपना प्रियतम मानना चाहिए, उनका अपना प्रियतम ही मानना चाहिए। ईश्वरम, अपना नियंता ही मानना चाहिए। कहे अबुधा, जो मूर्ख लोग हैं, वेदोपगीतम च न शृण्वते, वेदों की बात, वेदों के द्वारा गाई हुई बातों को भी नहीं सुनते। जो मूर्ख लोग हैं वो वेदों की कही हुई बात को भी नहीं सुनते, बल्कि करते क्या है? मनोरथानाम वार्तया प्रवदन्ते, अनेक प्रकार के मनोरथ करते रहते हैं और उन्हीं मनोरथों की वार्ता करते हैं। वार्ता का अर्थ जीविका भी होता है, तो वार्तया मनोरथा वहां भी जोड़ सकते हैं कि जीविका के लिए विभिन्न मनोरथ करते रहते हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं। ये दुष्ट लोग, बुद्धि मूर्ख लोग, दुष्ट नहीं, दुष्ट भी आएंगे लेकिन दूसरे हैं। ये मूर्ख लोग जो वेद की बातों को भी नहीं मानते। लोके व्यवाय आमिषम मद्य सेवा नित्याहतु, कहते हैं संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें व्यवाय यानी स्त्री सहवास, आमिष मांस भक्षी, मद्य यानी शराब, दारू, है ना, आमिष सेवा नित्याहतु, इसके नित्य अभ्यास वाले हैं। इसके बिना उनका जीवन ही नहीं चलता। ऐसे लोग भी हैं। जंतो ही तत्र नाच उदना, यद्यपि ये कहते हैं मैं वेद की बात कर रहा हूँ, तो वेद क्या कभी ऐसी आज्ञा देगा? ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या ये जो नित्य सेवी हैं मदिरा के और मांस के, क्या वेद कभी इसकी आज्ञा देगा? व्यवस्थित हितेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहे,
आस निवृत्ति इष्टा। कहते हैं व्यवस्था दी गई है ना, व्यवस्था। कहते हैं बलि की हत्या, बलि की व्यवस्था है नहीं, पशु की व्यवस्था है, की गई है। यज्ञ में पशु लगते हैं, है ना। क्यों लगते हैं आप बताता हूँ। क्या विवाह में लगते हैं, यज्ञ में लगते हैं, और सौत्रामणि यज्ञ जो होते हैं उनमें तो पूरा विधान किया है। मदिरा भी लगेगी, मांस भी लगेगा, अरे पशु भी लगेंगे, है ना। निवृत्ति ही इष्टा, लेकिन क्यों? कर्मों से निवृत्ति के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए है। कर्मों से निवृत्ति के लिए ऐसा विधान वेदों में भी किया गया। जो लोग कहते हैं वेद में लिखा है, तो वेदों में लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है अभी आगे आप बताते हैं आपको। धनम च धर्मैक फलम यतो वही। कहते हैं धन का एक ही फल है जो धर्म में खर्च हो। वही धन फल वाला होगा, फल प्रदान करने वाला होगा जो धन धर्म में खर्च हो। बाकी गृहस्थी में खर्च करिए, ऐसा नहीं है, खर्च करने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो धर्म प्रदान करने वाला होगा वह धन सबसे फलीभूत होगा। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम। धन से धर्म आएगा, धर्म से ज्ञान आएगा, सब ज्ञानम, ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, भगवत भक्ति आएगी, अनुप्रशांते, और वही आपके चित्त को शांत कर सकेगा, है ना। गृहेषु इंजन्ति कलेवरस्य। जो लोग धन का अपने शरीर में, अपने गृहस्थी में ही खर्च कर डालते हैं, भगवान की तरफ एक पैसा निकालते भी नहीं, है ना। गृहेषु इंजन्ति कलेवरस्य। कहते हैं दुरंत वीर्यं मृत्युम न पश्यन्ते। और जिस मृत्यु को काटा नहीं जा सकता, उस मृत्यु को जो उनके ऊपर बढ़ी आ रही है, चली आ रही है, उसका भी ध्यान नहीं देते, उसको भी देख नहीं पाते, और धन गृहस्थ में ही और अपने शरीर पर ही खर्च करते जाएंगे, जिस शरीर को नष्ट हो जाना। अब बताइए, जो कहते हैं सौत्रामणि यज्ञ में जो आज्ञा दी है, जो शिक्षा दी है कि ठीक है मदिरा भी आएगी, पशु भी आएगा, कहें वो क्यों दिया है? कहें यद घ्राण भक्षो विहिता सुराया। सौत्रामणि यज्ञ में मदिरा लाने की अनुमति है, लेकिन घ्राण न भक्षो, सूंघने के लिए है, पीने के लिए नहीं है। सौत्रामणि यज्ञ में जो वेद की आज्ञा है वो मदिरा को सूंघने के लिए है, मदिरा पीने के लिए नहीं है। तथा पशो आलभनम न हिंसा। पशु भी आएंगे, वो स्पर्श करने के लिए है, वो मारने के लिए नहीं है। जो वेद की आज्ञा है, पशो आलभनम न हिंसा। इसी प्रकार एवं व्यवायः प्रजया नरत्या। हाँ, स्त्री सहवास भी जरूरी है, लेकिन पुत्रोत्पत्ति के लिए, पितृऋण से उत्पन्न ऋण होने के लिए, नरत्या, न तो रति आनंद के लिए, है ना। इमं विशुद्धम न विदुष धर्मम। अर्थवाद के जो फंसने में बचे हुए हैं, जो अर्थवाद में जो फंसे हुए हैं, ऐसे विशुद्ध होकर के अपने धर्म को जाने, व्यर्थ के बकवाद में ना फंसे। एतु अन एवं विदो असंतः। आपको कहा था ना दुष्ट भी आ जाएंगे, आ गए। एतु अन एवं विदो, कहते हैं जो वेद में लिखे हुए इन तात्पर्यों को नहीं जानते, है ना। कहते हैं मदिरा वेद में बताई गई है कि वेद में यज्ञ में मदिरा जाएगी, है ना? जाएगी तो, लेकिन पीने के लिए नहीं जाएगी, केवल घ्राण करने के लिए है, सूंघने के लिए है। वो भी एक ही प्रकार का यज्ञ है, सौत्रामणि यज्ञ, और किसी यज्ञ में नहीं है, केवल सौत्रामणि यज्ञ में, है ना। तो यह तो अन एवं विदो, जो इस प्रकार की इस वेदों में लिखी हुई बातों को नहीं जानते, कहें असंतः, वो दुष्ट है ना। वहां मूर्ख था, वहां दुष्ट नहीं था, ये दुष्ट है। वेदों में लिखी हुई बात को नहीं जानते, ये दुष्टता नहीं है, जानते हुए भी नहीं मानते, है ना। ये तो अन एवं विदो असंतः, ये दुष्ट हैं। अस्तब्धा, ये घमंडी भी हैं। सदाभिमानिनः, अर्थात
समझ करके भी नहीं समझते, या ऐसा दिखावे का घमंड करते हैं, दिखावे का अभिमान करते हैं। पशून द्रुह्यंत विस्त्रब्धा, जो लोग विश्वास में लेकर के पशुओं की हिंसा कर देते हैं, बहलिया क्या करता है, चारा दिखा करके ले आता है ना, कहे पशून द्रुह्यंत विस्त्रब्धा, विश्वास दिला करके जो पशुओं की हिंसा करते हैं, प्रेत्य मरने पर यही पशु इनको खाते हैं। प्रेत्य खादंति चते चतान, मरने पर वही पशु जिनकी हिंसा आपने की है, वही पशु इनको खाते हैं। दुसंतः परकायेषु स्वात्मानं हरिमईश्वरं, मृतके सानुबंधे अस्मिन् बद्ध स्नेहा पतन्ति यथा। कहते हैं मृतके सानुबंधे, ये शरीर वैसे ही नाशवान है, इस मुर्दा शरीर के लिए और इस मुर्दा शरीर से संबंध रखने वाले अपने संबंधियों के लिए, है ना। मृतके सानुबंधे अस्मिन् बद्ध स्नेहा, इसमें तो आपका स्नेह पूरा भरा हुआ है ना। इनको कोई भी कुछ कह दे तो लड़ने के लिए तैयार, क्या स्नेह बद्धा। तो क्या है भैया, कहे परकायेषु, दूसरे शरीर में जिसको आप जानते नहीं, परकायेषु स्व आत्मानम, उस शरीर में भी भगवान वही आत्मा है जो आप में है। परकायेषु स्व आत्मन हरिम, उस आत्मा के रूप में भगवान ही बैठे हैं। हरिम, वो भगवान कौन है, कहीं ईश्वरम, जो आपके भी नियंता है उनके भी नियंता है। हरिम ईश्वरम दुसंतः, जो ऐसे लोगों से जो द्वेष करता है, अपने लोगों से संबंध करेगा, स्नेह करेगा, और दूसरे लोगों से जो द्वेष करेगा, कहीं इनको कोई नहीं रोक सकता। पतन्ति अधः, वो तो नरक में ही गिरते हैं। एक कैवल्यम असंप्राप्त अतीताश्च मूढ़ताम, अतीताश्च, अतीतास कौन है, ये अधकचरे ज्ञान वाले हैं, न इधर के न उधर के। कहे मूढ़ताम, ऐसे जो मूर्ख हैं, अधकचरे ज्ञान वाले जो मूर्ख हैं, ये कैवल्यम असंप्राप्त, ये तो मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते, है ना। त्रैवर्गिका ही क्षणिका, तीन वर्ग यानी तीनों पुरुषार्थ, अर्थ धर्म और काम, अक्षणिका आत्मानम, इसी में अक्षणिका है, क्षणिक नहीं है, इनके लिए त्रिवर्ग ही अक्षणिका है, हमेशा के लिए है, हमेशा त्रिवर्ग में ही लगे रहते हैं, है ना। आत्मानम घातयन्ति ते, ये वो सुनी है कहावत, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ये वो वाले हैं। आत्मानम घातयन्ति ते, यही अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले आत्मघाती लोग। आत्मानं घातयन्ति ते एत आत्महनो अशांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः, अज्ञानी होकर के अपने को ज्ञानी मानने वाले अशांत लोग, ये आत्महत्या हैं, आत्महंता हैं, यानी आत्मघाती हैं। कहें अकृतकृत्या, इनके पास तो कामनाओं की परंपरा है, तो इच्छाओं की परंपरा है, और सीधन के उन्हीं काम की इच्छा में ये दुख पाते रहते हैं, है ना। एक हुआ दूसरा, दूसरा हुआ तीसरा, कहें इनके पास कार्यों की, कर्मों की परंपरा है, कर्मों की परंपरा है ना। और सीदंती, कर्म करते हुए दुख पाते रहते हैं। इनके दुख को देख करके काल स्वरूप भगवान आते हैं, इनके मनोरथ को ही ध्वस्त कर देते हैं। काल ध्वस्त मनोरथा एते आत्मनो असंता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदंति अकृतकृत्या। अकृतकृत्या का अर्थ है कर्म परंपरा, है ना। कर्म परंपरा से दुख उठाते रहते हैं, लेकिन ये अपने से नहीं मानेंगे तो भगवान को ही आकर के अंतिम में इनके मनोरथ को ध्वस्त करना पड़ता है। काल ध्वस्त मनोरथा हित्वा अति आयास रचिता
अति आयास, आयास माने परिश्रम, अत्यंत परिश्रम से बनाए हुए, अति आयास रचिता गृह, घर, अपत्य संतान, सुरहित अपने हितैषी जन, श्रियः अपना धन, जो अत्यंत प्रयास से इकट्ठा किया गया या बनाया गया है, कहे तमो विसंति अनिच्छन्तो, इन सब को, ये सब तभी रह पाएंगे जब आप भगवान की कीर्तन करोगे, भगवान की भक्ति करोगे। इसमें एक लाइन लिखा है कि वासुदेव परांग मुखा, अगर जो वासुदेव से विमुख है, भगवान कृष्ण से जो विमुख है, तमो विसंति अनिच्छन्तो, ये जो आपने अत्यंत प्रयास से बनाया, आपके ना चाहने पर भी, इच्छा ना होने पर भी आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। तमो विसंति है अगर जो वासुदेव से परांग मुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं। इसलिए अपने जीवन को बनाने के लिए भगवान का भजन करते रहें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसको बंद करिए।